Audio Jungle. फजील अहमद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे लखीमपुर न्यूज़ चैनल पे। और मैं जानना चाहूँगा आज के दौर में जो इस्लाम और मुसलमान, सनातन और हिंदुइज्म है, उन दोनों के बारे में आपका क्या कहना है और आप आम जनता तक अपनी बात किस तरह पहुंचाएंगे कि उनमें आपस में प्यार मोहब्बत पैदा हो। मैं किसी का दुश्मन नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो इस नाचीज़ की बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरुआत की। बात है सनातन और मुस्लिम धर्म के बीच मेरे देश में फैली हुई आपस की जो इख्तलाफ हैं, उसके लिए मैं अपनी आप लोगों द्वारा मिली हुई जो मुझे जो भी ज्ञान मिला उस आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में पहले व्यक्ति के तौर पर जो आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए, सनातन यहीं से शुरू होता है। और सनातन धर्म का आगे बढ़कर जितने भी धर्म बने वो सारे के सारे सनातन धर्म से ही संबंधित, बल्कि सनातन धर्म के लोगों द्वारा ही और धर्मों का वजूद दुनिया में आया। उसका उदाहरण ये है कि भिन्नता होने के बावजूद हमारे देश में आदम अलैहिस्सलाम के नाम की वजह से आदम का नाम अधिक से अधिक बोला जाता है। प्रमाण के लिए जब आदम आए धरती पर तो बहुत रोए और तन्हाई महसूस की, जिसकी एक कथा पार्वती माँ से भी संबंधित है, जो तन्हाई से परेशान होकर ईश्वर से प्रार्थना करके उन्होंने गणेश जी का उनको मांग कर पुत्र स्वरूप अपने पास रखा। अब आदम ही है, इसका साक्ष्य ये है कि जब वो धरती पर आए थे तो रोए थे। आदम अलैहिस्सलाम का भी रोना मिलता है किताबों से। और जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो 4 माह तक उसमें मात्र जिन ही रहता है, और जीन्स बनने के बाद जब दम उसमें आत्मा, रूह कह लीजिए, आने के बाद तभी आदम बनता है। और आदम बनकर जब धरती पर जन्म लेता है तो वो भी रोता है। ये 2 साक्ष्य इसके लिए पर्याप्त हैं कि वो आदम ही थे और उनके ही वंशज से पूरे संसार में जितने भी धर्म हैं वो अब तक बने। यहाँ मैं बताता चलूँ कि लोगों का जो मानना सिर्फ आदम से है, यहाँ पर मैं सिंथेटिक प्रूफ के साथ, जिसको विश्व लेवल पर मान लिया गया है कि आदम से भी पहले जो आया उसकी लोग चर्चा नहीं करते। क्योंकि आदम को धरती पर आने का आदेश सबसे पहले एक राक्षस जिसका नाम अज़ाज़ील से इब्लीस हुआ था, सबसे पहले वो उतारा गया। उसके उतरने के बाद और उसी की वजह से आदम और हव्वा वो धरती पर तमाम नूए इंसानी को लेकर पूरे विश्व के खलीफा बनकर धरती पर आए। ये है सनातन धर्म और सनातन की उत्पत्ति का जो मुझे ज्ञान था वो बताया। तो जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि दुनिया में सनातन धर्म पहले आया और सनातन से बकौल आपके इस्लाम निकला, या आपने जैसा बताया कि जितने भी धर्म हैं 1-2 धर्म छोड़ के सब सनातन से निकले। तो सनातन धर्म दुनिया में कब आया और इस्लाम कब आया, कैसे आया, इसके ऊपर आप रोशनी डालें। अब चूँकि आदम अलैहिस्सलाम तमाम नूए इंसानी लेकर, और उनसे पहले जिसको मैंने नाम इब्लीस कहा है वो साथ में आया। आदम तो चूँकि स्वर्ग से आए थे, इन्होंने वहाँ सब उसकी हरकतें देखकर वो तो बच गए, लेकिन आदम की औलादें उस इब्लीस शैतान से न बच सकीं और उनमें अनियमितता पाई जाने लगी। जब अनैतिकता बढ़ने लगी तो मनु ऋषि, जिसको कुरान में नूह अलैहिस्सलाम भी कहकर बताया गया है, उन्होंने भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना की और उनके प्रार्थना के फलस्वरूप नाव बनाकर खुदा ने धरती पर पानी द्वारा प्रलय करके उसमें से जो बचे लोग आज पूरे विश्व में उन्हीं लोगों की संतानें मौजूद हैं।
अब बात आती है कि जब पूरे विश्व में वही लोग हैं, तमाम अवतारों का आना या मेरा आना या जो लोग आए सनातन के बाद, अब ईश्वर को क्या पड़ी थी कि दूसरे लोगों को या और अवतारों को लाने का क्रम। यह आप स्वयं अपने बारे में सोच कर देख लें कि जब आप 10 साल के थे तब आपका क्या मकसद था, 50 साल के हुए तब क्या मकसद बना, या बाद में तो निर्माता ने, आविष्कारक ने अगर आवश्यकता नहीं समझी होती तो बाद में अवतारों की क्या आवश्यकता थी। जब तक आवश्यकता रही अवतार आते रहे। उन्हीं अवतारों में अंतिम अवतार जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, उस समय भी सनातन ही मूर्ति उपासक वहाँ पर भी थे। रसूलुल्लाह को छोड़कर उनके पूरे परिवार के लोगों में वहाँ पर भी सारे लोग मूर्ति उपासक भी थे और काबे की तवाफ भी करते थे। अब उसमें से जब रसूलुल्लाह ने नबूवत का ऐलान किया तो उनके पट्टीदारों से लेकर जो भी वहाँ पर थे उन लोगों ने उनका विरोध किया। जब परिवार के लोगों ने उनकी जान बचाने में अपने को सक्षम नहीं पाया, उस समय मदीना, जिसको पहले यशरब कहते थे, वहाँ के 25 हिंदुओं ने आकर उनकी जान बचाने का अपने ऊपर प्रण करके कि जब तक मेरे प्राण हैं आपकी जान को न जाने देंगे, ले गए। और उन लोगों ने मिलकर इतना बलिदान दिया कि तन मन धन ही नहीं बल्कि अपनी पत्नियों से एक से अधिक होने पर उन मुसलमानों को दान कर दिया जो इस्लाम कबूल किए थे, और उनकी मदद से उन्होंने इस्लाम का वो परचम खड़ा किया जो आज विश्व में जिसकी किरणें फैली हुई हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जब इतना फैला सनातन ही थे तो मैं बताता चलूँ कि चूँकि कुरान में अल्लाह ने मोहम्मद के कबीले की प्रशंसा कर दी, और कुरान में सूरे हज आयत नंबर 40 में जब कह दिया कि मंदिर से उठने वाली आवाज़ मेरी ही है और मेरा ही नाम है, तो चूँकि रसूल अल्लाह के परिवार के लोग बहुत ही गरीब और वहाँ पर उस काबे की और मूर्तियों की देखभाल करने वाले थे और उनके पट्टीदार धनी थे, धनी होने के कारण उनके अंदर जब इनका यश फैलने लगा तो जलन भावना पैदा हो गई। जलन भावना के कारण जब इन्होंने, इनकी बहुत ख्यात और यश और शक्ति बढ़ गई, तब उन लोगों ने भी इस्लाम स्वीकार करने के बाद इंटरनल जलन होने के कारण, चूँकि अल्लाह ने कुरान में तारीफ़ कर दी थी, इस कारण वो अंदर जलन रखते हुए षड्यंत्र करने लगे। और उस षड्यंत्र का नतीजा ये हुआ कि इस्लाम का जो पेड़ बढ़ रहा था 30 साल के अंदर उसमें यजीद नामक शासक ने जन्म लिया, और उसने उन लोगों से बदला लेने के लिए कि अल्लाह ने इनकी तारीफ़ क्यों की है, उसने अपना एक अलग लश्कर तैयार करके इस दीन धर्म को मिटाने की और उनके मानने वालों को मिटाने के लिए षड्यंत्र रच दिया। अब उसने इस दीन धर्म के अंदर जो चीज़ें नहीं थीं उसको मज़ीद बढ़ा दिया और किसी को अनियमित कर दिया। अनियमित करने के बाद उसने सबसे पहला काम ये किया कि उनके जो परिवार के छोटे बच्चे, बूढ़े, उनके अनुयायी जो भी उनके मददगार थे, इराक़ के अंदर करबला स्थित सैयद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और उनके तमाम मानने वालों को, जो इधर उधर या कुछ लोग बचे थे, सबको शहीद कर दिया। और वहीं से इसने दीन के अंदर अय्याशी, दुनिया की सरदारी, हत्या, इससे और भी घिनौने काम इसने उसमें राइज करवा दिए। इस तरह से इस्लाम की दो शाख बन गई। एक जो मनुष्यता जिनके अंदर थी वो लुप्त हो गए, दाहिने बाएं भाग गए। आज भी मेरे भारत में जो हैं उनके ही वंशज के कुछ अंश यहाँ दिखाई देते हैं। उसके बाद से वो धर्म मिटकर यजीद ने जो लश्कर आतंकवादी बनाए थे, उसने ऐसी विधि अपनाई थी कि वो विधियों के लश्कर आज अनेक देशों में पाए जाते हैं और मेरे देश में भी मौजूद हैं। आपने एक बात कही कि सारे धर्म जो भी हैं वो सब सनातन धर्म से निकले हैं, ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं? उसका मूल आधार ये है कि जो पहले आदम आए वो भले संस्कृत में उनका ज्ञान रहा हो, जो प्रथम
सनातन धर्म का जो मूल मंत्र का अर्थ है वही अंतिम अवतार रसूल का भी मूल मंत्र वही है। अब रही बात कुछ उसमें चेंजिंग का कारण, चूंकि ये ईश्वर स्वतः जानता है, ईश्वर से कौन लड़ सकता है, उसने उसका जो मकसद होगा वो करके रहेगा। उस वक्त जैसे आवश्यकता थी उस समय उसने बताया, उसके बाद उसने अगर मकसद न समझा होता तो इतने अवतार क्यों आते। और अंतिम अवतार का भी आने का कारण ये था कि उसका मकसद उस समय तक पूरा नहीं हुआ था। जिस तरह से मनुष्य जब तक किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो सोच लेता है कि मुझे ये करना है, जब तक वो काम पूरा ना हो उस वक्त तक वो कार्य करता रहता है। तो हमें लगता है कि ईश्वर ने भी और लोगों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने अंत में मोहम्मद के नाम पर, जैसे पहले मनुष्य के अंदर जीव आत्मा डालने के लिए अपने को अल्लाहू जब कहिए तो जो रूह निकलती है, जो फूंक निकलती है, फूंक से उसने प्रथम दिखाया और मोहम्मद की दाल पर ज़बान को बंद करके अंतिम दिखाया कि मेरा मकसद पूरा हो गया। इसीलिए मोहम्मद शब्द पर दा आने पर ज़बान बंद करके ललाट पर यह सिद्ध कर देता है कि मेरा मकसद पूरा हो गया। आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज के दौर में हिंदू मुस्लिम के फसादात, हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ती हुई दूरियाँ, ना इत्तेफाकियाँ, तो इनको आप कैसे मोहब्बतों में मोहब्बतें में बना सकते हैं। और दूसरी चीज़, इस्लाम और सनातन इस्लाम क्योंकि सनातन से निकला हुआ है, तो सनातन धर्म के जो अवतार हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम्स के जो पैगंबर हैं, उनके बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालिए कि क्या, जैसे आपने जिक्र किया मनु ऋषि और नूह अलैहिस्सलाम का, जी, इसके बारे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। इसकी तो बहुत छोटी सी बात है। लोगों ने जो सनातन धर्म का जो पैगाम था, वहाँ ऋषि इसीलिए कहा गया है कि सरल और अति उत्तम जीना, और यही विधि मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी सरल और अति उत्तम जीवन जीने का खुद उन्होंने अपने ऊपर लागू किया, खुद धारण किया, और यही धारणा अपने शिष्यों को दी। सबसे पहली दुनिया में अमन और शांति के लिए जब तक इस पृथ्वी पर यह ना मालूम हो सके कि मनुष्य का सरल और अति उत्तम जीवन क्या है, जब तक उसको चिन्हित न किया जाए, मनुष्य के अंदर जब तक कि दुनिया की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई माप ही नहीं है कि एक भिखारी का सरल जीवन है या प्रधानमंत्री का, ये जब तक कि इस काम को जब तक धर्मगुरु नहीं अपनाते उस समय तक धरती पर शांति असंभव है। नंबर 2, दूसरी बात, झूठ बोलने वाला, प्रण तोड़ने वाला, अहद तोड़ने वाला, हराम खाने वाला, बद अखलाक मतलब अभद्र व्यवहार करने वाला, इन चीज़ों को निकाल कर अगर धर्म धारण कराया जाएगा, शिष्य बनाया जाएगा, तो वो मनुष्यता की श्रेणी में ही नहीं आता है, वो धार्मिक कैसे हो सकता है। धर्म का मानने वाला इनको निकालने के बाद अगर कोई ऐसे को धर्म वाला कहकर धर्म का निशान देता है तो मैं समझता हूँ कि ये विश्व के लिए हानिकारक है। नंबर 3, धर्म गुरुओं को चाहिए कि अपने भक्तों को बिना अपनी आदेश की बगैर किसी भी कार्य करने का कतई अनुमति न दें, और शिष्यों को ये आदेशित करें कि आप लोग ज्ञान को हासिल कीजिए, इल्म हासिल करके आप मुझे देखिए कि मैं आपको भटकाने जा रहा हूँ या आपको इस भवसागर से पार जो सबसे अच्छी जगह जहाँ से आप आए थे आपको मैं वहाँ ले चल रहा हूँ। रही बात मनु ऋषि की और नूह अलैहिस्सलाम की, चूँकि इसमें अगर एकता की बात करें तो लोगों में भिन्नता पैदा होती है, अर्थ के आधार पर इसको मान लेने में बुराई ही क्या होती है मुझे कोई बता दे। वहाँ पर भी नाव से आदमी बचते हैं, संसार चलता है, यहाँ मनु ऋषि से भी संसार बचने वालों से चलता है। इसमें सनातन और इस्लाम में भेद क्या है। सनातन नहीं कहता कि मनु और नूह अलैहिस्सलाम वहीं पर मौजूद थे, इस्लाम तो सबसे बाद में आया, वो सनातन का खुद साक्ष्य दे रहा है। सच ये है कि आज कुछ ज्ञानी लोगों के द्वारा उन बातों को स्पष्ट नहीं किया जाता
जो आज मेरे देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि सुनने में आ रहा है, अखबार से, न्यूज़ से मालूम पड़ता है कि जय राम जय श्री राम कहने से हत्याएं की जा रही हैं और वो हत्या करवा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, ये छोटी सी दवा है, अगर इसको समझकर लोग मान लेंगे तो हो सकता है कि कोई नुकसान न हो। पहले तो सनातन को भी चाहिए कि वो राम का पहले अर्थ बताएं, तब दंडित करें, और मुसलमानों को चाहिए कि कुछ ना कहने से पहले उन चीज़ों को जानना चाहें। राम के माने हैं रा से रमा हुआ, आ माने अजन्मा, और चूंकि संस्कृत अंतिम शब्द अपनी बात कहकर ख़त्म करता है तो इसका अर्थ हुआ रमा हुआ अजन्मा में। अब वो हिंदू हो या मुसलमान, अगर वो अल्लाह के आदेश के पालन में कार्यरत है तो उसको जय राम और जय श्री राम कहने में मुझे तो लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और दूसरे इस्लाम को मानने वालों को तो इन हिंदुओं का सम्मान इसलिए भी करना चाहिए कि जिसने जिस नबी के लिए तुम जान देने पर आमादा हो, उनके ही पूर्वजों ने आपके नबी की जान बचाई। आप जो आज इस्लाम पर फख्र करते हो, इस्लाम को फैलाने वाले वो भी हिंदू ही थे। उनको नबी की जान बचाने के बदले में आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? आपने भी एक बात बोली कि मुसलमानों को, इस्लाम के मानने वालों को, सनातनियों को रिस्पेक्ट देना चाहिए क्योंकि हमारे नबी को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, उनकी सुरक्षा की। इसकी सत्यता कहाँ से? इसकी सरल बात है कि देखिए, उन्होंने अपने को पहले रोल मॉडल स्वयं बनाया और उस रोल मॉडल को उन हिंदुओं ने इतना पसंद किया कि दुनिया में फैला दिया। ये तो बिल्कुल सरल भाव है। आज आप अपने रोल मॉडल को देख लीजिए, और हिंदू जो आपसे व्यवहार कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि खुद अपने शीशे में अपने को देख लेने के बराबर है। नहीं, आपने एक बात कही कि सनातनियों ने इस्लाम को रोल मॉडल देखकर, हमारे नबी को रोल मॉडल देखकर सुरक्षा किया, रोल मॉडल देखकर बलिदान दिया, रोल मॉडल दिया। इसलिए उनकी तो कैसे बचाया, क्या बचाया, वो मैं जानता हूँ। बचाने में इसमें मुस्लिम समाज अपनी किताबों में जिनको 25 अंसार मददगार कहते हैं, उन लोगों ने अरब मक्के में उस समय आकर प्रण किया और वचन दिया कि जब तक मेरा जीवन है उस समय तक आपकी जान पर मैं आँच ना आने दूंगा। और यशरब जो अब मदीना है, आपने वहाँ बुलाकर निमंत्रण दिया और आपके पहुँचने के बाद उन्होंने तन मन धन नहीं, अपनी पत्नियों में से भी एक से अधिक होने पर उन मुसलमानों को दान में दे दिया। इतने बड़े बलिदान के साथ उसके बावजूद और सनाती मिलकर पूरे विश्व में जो इस्लाम की रोशनी है, उसके मूल वही लोग हैं जो हमारे आदरणीय हैं। एक चीज़ आपने और बताई कि जय श्री राम और राम, मैंने अर्थ नहीं, सनातन में जय श्री राम और जय राम तो है, जय श्री राम का मैंने जहाँ तक देखा है, कोई इसको अपनी जय सीताराम का उद्घोष किया जाता है, जय सीताराम के जयकारे लगते हैं जी। तो इस बारे में अब आप मुझे हाँ जी, देखिए यहाँ पर मैं जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम, ये जितने भी शब्द हैं, यहाँ तक कि आज मस्जिद का जाने वाला एक अदना मुसलमान भी अगर अल्लाह के अहकाम में लगा हुआ है तो जब वो हो सकता है, और जिनकी इतनी प्रशंसा की गई है, और तमाम लोग सीता जी की और रामचंद्र जी की, उन लोगों ने जो काम किया, उन्होंने जो नैतिकता के लिए जो बलिदान दिया, तो उनका इतना तो हक बनता ज़रूर है कि उनकी जीत हो। उस जीत में कहने से मेरी क्या बुराई है? आप क्या किसी के लिए नबी ने फरमाया है कि दुआ मत करो? फिर अस्सलाम वालेकुम के माने क्या हुए? अस्सलाम वालेकुम का अर्थ ही है कि अल्लाह आपका भला करे, आपकी सलामती करे, आप पर रहमत नाजिल करे, उसकी नेकियों के लिए ही आपने ऐसा कहा। अब चूँकि यहाँ पर तो ये एक ही राम कहकर अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं, चूँकि इनके यहाँ राम के जाने कितने नाम हैं, उसमें से एक राम वो है जो कण कण व्याप्त है। बिन पग चले सुने बिन काना, एक परशुराम,
एक पुरुषोत्तम राम, एक श्री राम। अब राम तो अनगिनत हैं। रही बात जो 33 करोड़ देवता, तो उस समय सनातन ने 33 करोड़ बनाए थे। उस समय कितने लोग थे? आज अगर मुझसे गिनने कहा जाए तो मैंने एक दिन गिना 66 करोड़ के बाद फिर मैं नहीं गिन पाया, तो मैं क्या बताऊं। अगर अल्लाह के नाम गिनने पर आए तो कुरान शरीफ को एक बार कभी पढ़कर देख लें कि तमाम दुनिया के समंदर स्याही बन जाएं और तमाम दरख्तों के कलम बन जाएं तो शायद उसका नाम लिखना नामुमकिन है। तो इस बात पर एतराज़ नहीं होना चाहिए कि 33 करोड़ ही क्यों हैं और इतने कम क्यों हैं, इतने ज़्यादा क्यों हैं। जबकि देखना ये चाहिए कि अल्लाह ने आपको किस लिए बनाया, उसका मकसद क्या है और किस काम से वो खुश होता है, किस काम से नाराज़ होता है। और जितनी चीज़ें उसने आपको दी हैं जो सबसे ज़रूरी हैं, वो आपको ऑक्सीजन दे रहा है, आपको पानी दे रहा है, आप मिट्टी खाकर भी जी सकते हैं। इतनी ज़रूरी चीज़ें देकर आप अगर उसको नहीं मानते तो उन लोगों को काफिर कहा गया है कि जो लोग इतना उसकी नेमतें खाने पीने के बावजूद उसका धन्यवाद ना अदा करें, उन लोगों को काफिर कहा गया है कि उसकी खाकर उसको ना माने। वही लोग काफिर हैं जो अनैतिकता करें। आप ही बताइए कि जो आपके जीवन को अगर आपके हाथ पैर और आँखों की तुलना कर लीजिए, क्या इन नेमतों को ऐसा नहीं हो सकता है कि ना पाने पर आप किस काम के रह जाते हैं। तो अगर आप अपने हाथों पैरों आँख के बारे में, स्वाद के बारे में, आवाज़ की मशीन ना होने पर आवाज़ निकाल देने का अगर धन्यवाद करते हैं तो कम से कम एक शक्ति, एक अल्लाह, एक ताकत को अगर मान लें तो इसमें मुझे लगता है कि मानवता में कोई क्षति, नुकसान होने वाला नहीं। एक आखिरी सवाल, हिंदू धर्म के भगवान राम इस्लाम में कहाँ है? ये हमने पहले भी आपको बता दिया है कि अर्थ भाव का कारण, जिस तरह से इस्लाम में अल्लाह के 99 नाम दिए गए, उसी तरह से सनातन में उस समय, अब यह लोग अगर भाग को भग कहें, भगवान में 5 शब्द हैं, भूम, गगन, वायु, अग्नि, नीर। चौपाई भी कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वैसे अगर आप जब तक किसी भी वस्तु को ख़त्म करिए और ज़रा सा रह जाए तो वो भाग कहलाता है। जब तक भाग ना मिटे उसे कोई भगवान कहे तो ये उनकी अपनी समझ की बात है। रही बात स्त्री में भग, तो आप तस्वीर बनाकर बीच से अलग कर दीजिए और पूरे शहर में घूम लीजिए, स्त्री की टांगों के सिवा भग नहीं कहेगा। तो लगा ये कि जब तक भाग ना समाप्त हो जाए उस समय तक भग नहीं बनता। और अगर कोई मानता है तो यहाँ सभी को अधिकार है, कोई किसी को कुछ भी माने। आपने जो सनातन और इस्लाम धर्म की आवश्यकता के बारे में पूछा है कि सनातन धर्म आने के बाद क्या आवश्यकता थी, तो उस आवश्यकता में सनातन धर्म ही न सही बल्कि सनातन धर्म की एक पंक्ति भी, ईश्वर की किसी एक पंक्ति को भी अधूरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन आवश्यकता थी या नहीं थी, ये हमारे देवी देवताओं के द्वारा स्पष्ट होता है। सबसे पहले जब कृष्ण जी बाल रूप में आए तो उस समय ब्रह्मा जी ने कौवे और मछली का रूप धारण करने पर भी उनको नहीं पहचान सके और अंत में उन्होंने क्षमा मांगी। दूसरे विष्णु भगवान ने अपने को पूर्ण ब्रह्म होने का जब स्पष्ट किया और अपना कार्यभार लक्ष्मी जी को दिया, तो लक्ष्मी जी ने जब उसकी जानकारी की तो जानकारी करने पर विष्णु भगवान को झूठा कहकर और उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए 7 कल्पत 86 युग तक तपस्या की। और तमाम देवताओं यहाँ तक आदिनारायण ने आकर तब उनके द्वारा झूठ बोलने के लिए उनसे क्षमा मांगकर उनकी तपस्या को रुकवा कर ये स्पष्ट किया कि उनको भी पूर्ण
ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं था। अब आते हैं, उमा जी ने जब उस पूर्ण ब्रह्म ज्ञान को जानना चाहा, उस समय शिव जी ने उमा जी को जंगल ले जाकर जब वो ज्ञान देना चाहा, तो उमा जी को अचेता अवस्था में जाने के कारण जंगल में एक पक्षी द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेने पर और उसको ले जाकर उसने एक राक्षसों का सेना बनाकर और उसका गुरु शुक्राचार्य बनकर उसने मानवता का विनाश करना शुरू कर दिया। तो इन तीनों लोगों से यह सिद्ध हो रहा है कि अवश्य उस पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता वो लोग महसूस कर रहे थे। अब रही बात की जो मेरे पूर्वज सनातन धर्मी जो उस समय मक्का में अरब देश में थे, हो सकता है इसी ज्ञान को उन्होंने अंतिम अवतार रसूलुल्लाह में देखकर उस ज्ञान को और उन्होंने धर्म इस्लाम को कबूल कर लिया हो और कबूल Audio Jungle.